नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो सही मायनों में भारत की जान है, हमारी कृषि। ये सिर्फ खेत और फसलें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था, समाज और यूं कहें कि हमारे वजूद की ही बुनियाद है। तो चलिए देखते हैं कि ये बुनियाद कितनी गहरी और कितनी फैली हुई है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 70%। मतलब हर 10 में से 7 भारतीय अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे या किसी न किसी तरह से खेती पर ही निर्भर हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि कृषि हमारे देश के ताने बाने में कितनी कितनी गहराई तक समाई हुई है। और हाँ, जब हम कृषि या एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ खेत और फसलें नहीं आनी चाहिए। ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें पशुपालन भी है, मछली पालन भी, रेशम के कीड़े पालना, अरे यहाँ तक के फूलों की खेती भी। ये सब कृषि का ही हिस्सा है। तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही विविध इकोसिस्टम है। तो चलिए भारत की इस एग्रीकल्चरल बैकबोन को, इसकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, भारत का मौसम इतना अलग अलग है, जमीन इतनी विशाल है कि यहाँ हर तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। और यही बात इस सेक्टर के साइज और स्कोप को तय करती है। अब इस पूरे बड़े से एग्रीकल्चरल लैंडस्केप के दिल में कौन है? किसान। बिल्कुल। लेकिन जब हम कहते हैं भारतीय किसान, तो असल में हम किसकी बात कर रहे होते हैं? चलिए जरा इस अहम किरदार को थोड़ा करीब से जानते हैं। और ये आंकड़ा ये सब कुछ बदल देता है। 86%। जी हाँ, भारत के ज्यादातर किसान, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उनके पास 2 हेक्टेयर यानी करीब करीब 5 एकड़ से भी कम जमीन है। बस यही एक आंकड़ा इंडियन एग्रीकल्चरल की असलियत और उसके चैलेंजेस को समझने के लिए काफी है। तो जैसा कि हमारी सोर्स मटेरियल में भी बताया गया है, ये 2 बातें मिलकर ही इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिफाइन करती हैं। एक तरफ कृषि का इतना बड़ा दायरा और दूसरी तरफ इन छोटे किसानों का दबदबा। अगर इस टॉपिक को समझना है तो इन 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इन छोटे किसानों से चलने वाला हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम आखिर दिखता कैसा है? इसकी कुछ खास बातें हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं जो इसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर किसान फसलें बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए उगाते हैं। अब जरा सोचिए, इसमें आप मानसून पर भारी निर्भरता को जोड़ दीजिए, जो कभी आता है कभी नहीं, और साथ में कम प्रोडक्टिविटी भी। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही नाजुक सिस्टम की तस्वीर सामने आती है। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार पैराडॉक्स, एक विरोधाभास की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है? मतलब किसी भी दूसरे देश से ज्यादा मवेशी हमारे पास हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम उनके चारे के लिए जमीन के मामले में लगभग सबसे पीछे हैं। मतलब जानवर सबसे ज्यादा, पर उनके खाने के लिए फसल सबसे कम। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है और इसके नतीजे भी काफी गंभीर होते हैं। देखिए, किसी भी सिस्टम को समझना हो तो उसके साइकिल और उसे नापने के तरीकों को जानना जरूरी होता है। और एग्रीकल्चर में ये सब कुछ मौसम और जनगणना के इर्द गिर्द घूमता है। तो भारत का जो खेतीबाड़ी का कैलेंडर है ना, वो 3 खास मौसमों पर चलता है। एक है खरीफ, जो मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। दूसरी है रबी, जो ठंडी और सूखी सर्दियों में उगाई जाती है। और तीसरी है ज़ैद, जो गर्मियों में एक छोटी और तेजी से होने वाली फसल है। बस यही लय, यही रिदम पूरे देश की खेती को चलाती है। तो भाई, इन सब चीजों का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है? ये होता है कृषि जनगणना से, जो हर 5 साल में होती है। और ये कोई पुराने जमाने का कागज कलम वाला काम नहीं है। अब तो सारा डेटा स्मार्टफोन और टैबलेट पर इकट्ठा होता है। इससे रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो पाती है और हमें कहीं ज्यादा साफ और सटीक तस्वीर मिलती है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं और उन खास पॉइंट्स को देखते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर इस पूरे विश्लेषण से कुछ बातें याद रखनी है तो वो ये हैं। 70% आबादी की निर्भरता, 86% छोटे किसान। सबसे बड़ी खासियत, निर्वाह कृषि और मानसून पर डिपेंडेंसी। वो विरोधाभास याद है? सबसे ज्यादा पशुधन पर चारा सबसे कम। 3 मौसम, खरीफ, रबी, ज़ैद। और जनगणना
हर 5 साल में। बस ये है सब कुछ एक नज़र में। चलिए अब फटाफट कुछ सवालों से अपनी समझ को परखते हैं। पहला सवाल, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इसका सही जवाब है 70%। अगला सवाल, छोटे और सीमांत किसान कहलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन होनी चाहिए? याद आया, 2 हेक्टेयर से कम। तीसरा सवाल, भारत के 3 मुख्य फसली मौसम कौन-कौन से हैं? जी हाँ, वो है खरीफ, रबी और ज़ैद। और चौथा सवाल, कृषि जनगणना कितने साल में एक बार होती है? बिल्कुल सही, हर 5 साल में। अच्छा, अब थोड़ा सोचने वाला सवाल, किसान के नजरिए से देखें तो भारतीय कृषि की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है निर्वाह कृषि, मतलब पहले अपने परिवार का पेट भरना। ये वाला आसान है, सही या गलत? भारत में पशुधन की आबादी बहुत कम है। ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है। यही तो वो पैराडॉक्स था। 7वां सवाल, भारतीय कृषि किस एक कुदरती चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है? इसका जवाब है हमारा अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून। और आखिरी सवाल, भारत में ज्यादातर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और क्यों? यहाँ मुख्य रूप से खाद्य फसलें यानी फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं ताकि देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट भर सके। ये विश्लेषण आप तक गर्व से पहुंचाया है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट ने। तो अगर इस विश्लेषण से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या लगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।